आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है 9x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जो है यहाँ x का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर हम दो चीज कह सकते हैं। यहाँ देखें x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों ही डिनोमिनेटर में है, तो हम कह सकते हैं ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो x प्लस 1 नॉट इक्वल टू यहां 0, तो x जो होगा ये यहां से इक्वल हो जाएगा -1 के, और यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर को हम कह सकते हैं कि ये नॉट इक्वल टू होगा प्लस माइनस यहाँ आई के, जो कि आयोटा है, इमेजिनरी नंबर है ये, इसका वैल्यू आई का वैल्यू यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जो यहाँ एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, इसका जो एलसीएम बनेगा वो यही बन जाएगा। सो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इनटू में यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में ये 9x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9x जो है यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो 9x इंटू यहाँ पर x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, और फिर ये 2 इंटू में यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया, तो ये यहाँ से इक्वल हो गया किसके, 0 के। तो अभी अगर आप देखें यहाँ से हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये जो है, अब यहाँ पर जो है ये जो न्यूमरेटर में दिख रहा है, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर अब 0 के इक्वल हो गया। तो ये 0 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर हम जो है इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो ये बनेगा यहाँ पर 9x, और इसका एक्सपेंशन करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2, और यहाँ देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। और यहाँ पर देखें अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 9x क्यूब प्लस 9x, और ये हो जाएगा प्लस 18x स्क्वायर, और फिर यहाँ हो जाएगा ये माइनस 2x पावर 4 माइनस 2 माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि हमने इस -2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हो गया इक्वल टू 0 के। तो इससे आगे देखें यहाँ पर ये जो -2x पावर 4 दिख रहा है, इसको पहले लिख लेते हैं, -2x पावर 4 हो गया, और ये जो 9x क्यूब दिख रहा है इसको लिख लेते हैं, प्लस 9x क्यूब हो गया, प्लस 18x स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हो जाएगा ये 14x स्क्वायर हो गया, प्लस 9x हो गया, और यहाँ पर ये -2 इक्वल टू हो गया 0 के। तो अभी अगर आप देखें तो हम पूरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2x पावर 4 माइनस 9x क्यूब, और माइनस यहाँ हो जाएगा ये 14x स्क्वायर, और ये हो जाएगा -9x प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए यहां से जो है ये जो आपको 2x पावर 4 दिख रहा है, ये जो आपको 2x पावर 4 दिख रहा है, इसको हम इसके साथ लेंगे और कॉमन करेंगे हम यहां पर 2 को। उसी तरह से यहां पर ये जो आपको 9x क्यूब दिख रहा है, इसको हम यहां 9x के साथ करेंगे और यहां पर हम कॉमन आउट करेंगे 9 को, और यहां पर ये जो आपको 14x स्क्वायर दिख रहा है माइनस में, इसको हम वैसे ही रखेंगे। तो अब यहां से देखें तो हम कह सकते हैं इसमें, और जब इसमें हम 2 को कॉमन आउट कर लेंगे तो ये बन जाएगा यहां पर x का पावर 4 प्लस 1, और इसमें जब हम -9 को कॉमन आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब और प्लस यहां पर x और -14 x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब यहां पर अगर देखें तो हम इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा यहां पर 2, जब x पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और 1 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर x, प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स, यहाँ -14 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 14 इक्वल टू 0। ये मिल गया हमें इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे और यहाँ से जो है हम वैल्यू निकालेंगे x का। लेकिन हम चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ कंसिडरेशन ले लेते हैं। हमने मान लिया लेट यहाँ x प्लस 1 बाई एक्स, ये इक्वल हो गया मान लिया a के, मान सकते हैं। तो बहुत ही क्लियर है कि अगर हम दोनों ही साइड का यहाँ स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर के। इसका एक्सपेंशन करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू ए स्क्वायर के। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो गया यहाँ इसके बराबर। तो अब हम यहाँ इन वैल्यू को जो है इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2, इसके जगह पर आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9, और इसके जगह पर आ गया क्या a माइनस 14 इक्वल टू 0। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2a स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9a माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 2a स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 9a माइनस 18 इक्वल टू 0। तो आपको देखिए यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक है 2 वैल्यू मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वो वैल्यू क्या होगा। a इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 81, और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4ac होता है, यहाँ पर 4 a की जगह पर 2, c की जगह पर -18, सो मल्टीप्लाई कर लीजिए सबका तो आपको मिलेगा 144 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से 9 प्लस माइनस ऐड कर लीजिए तो 225 डिवाइडेड बाई 4, 9 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15 बाई 4, ये मिल गया ए का वैल्यू।
तो यहाँ से अगर आप देखें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 15/4 होगा, एक वैल्यू यहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा 24/4। सो कैंसिल कर देंगे हम, तो a बराबर आ जाएगा यहाँ पर 6, क्योंकि इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो a का वैल्यू क्या मिल गया, a का वैल्यू यहाँ मिल गया हमें 6, तो एक वैल्यू यहाँ पर मिल गया है a का 6। अभी एक और a का वैल्यू मिलेगा जब हम यहाँ 9 माइनस 15 कंसिडर करेंगे, तो वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू अगर आप देखिए वो वैल्यू होगा a यहाँ इक्वल टू 9 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4, तो a इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 15 कर दीजिए आप, तो यहाँ आ जाएगा ये -6 डिवाइडेड बाई 4, तो कैंसिल कर लेते हैं, 3 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करते हैं, इसे 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, तो a का वैल्यू -3/2 आया, a का वैल्यू 2, एक 6 आया और दूसरा यहाँ -3/2 आया। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और x का यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ दो अलग अलग केस कंसीडर कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ हम मान लेते हैं कि जो a है उसका वैल्यू यहाँ पर 6 के इक्वल है। तो पहला जो केस होगा, तो यहाँ जो पहला वाला केस होगा उसमें a का वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं 6 है। तो फिर यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ देखिए हमने कंसीडर किया था ये इसके बराबर है, x प्लस 1/x ये a के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू यहाँ पर हो गया 6। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं x का पूरे इक्वेशन में, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6x, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x के वैल्यू मिलेंगे। तो x इक्वल टू यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस इंटू -6 मतलब 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और यहाँ आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये 32 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस माइनस, इसे आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट में 8 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। चाहे तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आप 2√2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2√2। तो यहां पर x के दो वैल्यू इस तरह से मिल गए हैं। अब दूसरे केस में जो है हम दूसरे वाले केस में जो है हम क्या करेंगे, x इक्वल टू a इक्वल टू माफ कीजिएगा a इक्वल टू -3/2 लेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, तो यहां से x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो यहाँ हो जाएगा -3/2। तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -3/2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू -3x, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बना इक्वेशन। यहां से अभी हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ हो जाएगा ये 16
डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से x इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, ये माइनस में 7/4। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7 स्क्वायर रूट में 7i के। तो x इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस, देखें स्क्वायर रूट के अंदर -7 है, इसलिए यहाँ पर बनेगा i इमेजिनरी नंबर, जो कि यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट में 7 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिला। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।